मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी ज़र्दा, जिसके लिए चावलों को मैंने सेला चावल लिए हैं, मैंने 3 पाव। इसको मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था, फिर मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। और आपको दूसरी बात ये बताऊं कि इनको हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं बॉईल करके। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैंने निकाले हैं। मैं ये रेसिपी आपको पहले 2 दफ़ा दे चुकी हूँ। मैंने आपको पहले मतंजन भी बताया, उसके अंदर भी मैंने बॉयल होने की रेसिपी दी है और साथ ही मैंने बिरयानी के अंदर भी दी है। अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप चावलों को गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। गर्म पानी में भिगोने के बाद 1 घंटे के बाद अपने चावलों को आप बॉईल कर सकते हैं। इससे ये आपका चावल ना टूटेगा और अच्छे से पूरा साबित रहेगा। चीनी मैंने ली है, जितनी मिकदार हमारी चावलों की हो इतनी ही चीनी की मिकदार होती है। 3 पाव मेरे पास चीनी है। ज़र्दा कलर है और ये साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए है। और इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने देगी ज़र्दा बनाना है, तो इंशाल्लाह हमारा ज़र्दा बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ज़र्दा पहले से बनाएं तो चावलों को भी डायरेक्ट कलर दिया जा सकता है। जब आप चावल बॉईल करें तो पानी के अंदर आप ज़र्दा कलर डाल दें तो वो भी आपका बॉयल कलर जो है पहले ही चावलों को चढ़ जाता है। मैंने ये आधा कप तकरीबन मैंने घी का लिया है। जैसे कि आपको पता है सेला चावलों के अंदर घी या ऑयल का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अगर आप मीठा चावल बनाएं या ज़र्दा या आप मतंजन बनाएं तो उसके अंदर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करेंगे। उससे हमारे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारा घी गर्म हो चुका है। इसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ मैं डालूँगी दाने समेत। या अगर आपको इलायची पसंद ना हो तो आप सिर्फ इसका दाना पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं तराड़ लूँगी अच्छे से ताकि इसकी आवाज़ें आ जाए और ये अच्छे से अंदर फ्राई हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पाव मैंने चीनी ली है, इसको मैं अंदर डाल दूँगी। तो इसको हल होने के लिए मैं घी में ही छोड़ दूँगी। पानी का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। ये हमारी चाश बनना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा छींटा मैं पानी का दूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल। आप समझिए 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी का डालना है, जिसमें मैंने कि चीनी आपकी सिर्फ हल होनी चाहिए। इतना सा हमें पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी जो चाश है वो पकना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये आधा टेबल स्पून तकरीबन ज़र्दा कलर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्पेशल ज़र्दे की तैयारी से चावलों को बॉयल करें तो आप पानी में ज़र्दा कलर डाल सकते हैं, वो आपके चावलों में कलर आ जाएगा। अगर आपने बॉयल करके चावल रखे हुए हैं कि इमरजेंसी आपको कहीं बिरयानी वगैरह बनानी पड़ जाए, तो ये हमारे चावल बिरयानी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़र्दे में भी हो सकते हैं, मतंजन में भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम कलर इसकी चाश के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखें आप, थोड़ा सा मैं इसका पानी मिक्स करके डालूंगी। ये हमारी चाश पकना शुरू हो गई है। देखिए आप, झाग बनने लग गई है, बस करने लग गया है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चाश पक चुकी है, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये मैं सारे अंदर मिक्स कर दूंगी।
साथ ही मैंने जो अपने चावल बॉयल करके रखे हुए हैं इनको अंदर मिक्स करूँगी। आप कोशिश कीजिएगा जब आप चावल अंदर डालें तो आपके चावलों में पानी वगैरह ना हो, किसी तरह का भी। फ्रीज़ किए हुए आपने चावल तब भी, अगर आपने बॉयल किए हैं उसके वक्त उस टाइम भी आपका चावलों के अंदर पानी का होना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर पानी होगा तो आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनता है ज़र्दा। आपको ये साइडों पे हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। चूल्हे की आंच हमने तेज़ रखी हुई है, फिर हम इसको दम लगा देंगे। लेकिन अभी हमने इसको चूल्हे की तेज़ आंच पर पकाना है। 2 से 4 मिनट लगेंगे हमें। लगाएंगे हम अपने चावलों को 10 मिनट का दम लगाएंगे। ये देखें आप, मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। चूल्हे की आंच हम थोड़ी हल्की कर देंगे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 10 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। हम दम खोलेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे चावलों का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, कोई चावल हमारा नहीं टूटा। और इसमें चमक भी है। चमक इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का डाला है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली